साथियों, सृष्टि को भगवान ने बनाया, मानव को बनाया, लेकिन मानव ने जो जात पात और ऊंच नीच को बनाया है, वो कभी कभी समाज में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं उसके कारण घट जाती हैं, जिससे समाज को काफ़ी लज्जा भी होना पड़ता है। ऐसी ही एक घटना होती है दोस्तों। ये घटना बिहार की है, जहाँ पर एक बेटा पिता की बीमार स्थित है, खेत में पहुँचता है। पहुँचने के बाद पिता अस्वस्थ होते हैं, लेकिन परिवार की माली हालत ठीक नहीं होती। उसके लिए अस्वस्थ होते हुए एक पिता खेत में काम कर रहा है। साथियों नमस्कार, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अगर वीडियो पसंद आए थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, बिहार का एक चंपारण जिला है, जहाँ पर एक 46 साल का मजदूर खेतों में काम करता है। कई सालों से एक ही मालिक के यहाँ वह मजदूर काम करता है। उनकी खेती बाड़ी काफ़ी लंबी होती है, ब्राह्मण परिवार है, तो वही मजदूर देख रेख करता है। एक दिन का वाकया होता है कि मजदूर का जो बेटा है, 12वीं की पढ़ाई पूरी करके घर पे ही होता है, तैयारी करता है, ग्रेजुएशन कर रहा होता है। तो माँ कहती है, बेटा पापा तेरे अस्वस्थ है, आज तू देख आए, मालिक के खेत में काम करने गए हैं। बेटा पिता से मिलने जाता है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है। तो पिता खेतों में काम कर रहे होते हैं। तो पिता कहते हैं, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो एक काम करो, तुम पास में कहीं नल होगा, वहाँ से पानी मुझे ला दो। पानी रखे होते हैं, लेकिन धूप में पानी गर्म हो जाता है। बेटा वहाँ से निकलता है कि कहीं मालिक का भी नज़दीक ही घर होता है। तो सोचता है मालिक के यहाँ ही मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नल गांव में है, वहीं से ले लूँगा। आवाज़ देता है मालिक की लड़की, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है। बच्ची बाहर निकलती है, बताओ क्या बात है। लड़का बोलता है कि मैं आपके यहाँ जो काम करते हैं रामलाल जी, मैं उनका बेटा हूँ। पिताजी को प्यास लगी थी तो पानी के लिए आया था, तो सोचा कि मालिक के यहाँ से ले लूँ। बच्ची समझदार होती है, वो सोचती है कि बेटा लड़के को प्यास लगी है, क्यों ना फ्रिज का पानी दे दूँ, घर पे तो कोई नहीं है। लड़के को बरामदे में बुला लेती है। बाहर धूप होती है, बरामदे में तख्ता वगैरह रखे हुए होते हैं। तो लड़की वैसी तख्ते पे बच्चे को बैठाने के लिए इशारा कर देती है कि आप यहाँ बैठ जाइए। वो जाती है अंदर। तमाम लोगों के घर में फ्रिज है, जमींदार का घर है। फ्रिज से ठंडा पानी वह लड़की लेकर बाहर बाटल और गिलास में लेके आती है बच्चे को। एक संस्कारी बच्ची है, 20 साल की, सीमा शायद नाम है। तो उस बाटल से गिलास में निकालकर उस लड़के को, जो रामलाल जी का बेटा है, उसको पीने के लिए दे देती है। कहती है आप पी लो, इसके बाद एक बाटल आप पानी पिताजी के लिए लिए जाना। लड़का गिलास में पानी लेता है, पीने लगता है। उसी वक्त जो सीमा के भाई होते हैं, घर में उनका प्रवेश होता है। तो देखते हैं कि एक 19 साल का आसपास का ये लड़का है। कौन है, उससे पूछते हैं, भाई तुम कौन हो। लड़का बताता है कि मैं आपके मजदूर का बेटा हूँ। जब यह बात उसके भाई आकाश और विकास, जो सीमा के भाई होते हैं, सुनते हैं, तो काफ़ी आग बबूला हो जाते हैं कि एक दलित परिवार का बेटा जो मेरे यहाँ मजदूरी का काम करता है, वो मेरे बरामदे में आकर बैठकर पानी पी रहा है। काफ़ी पहले लड़के को डांटते हैं सभी, वो भी काफ़ी समझदार हैं। आकाश और विकास अपनी बहन से बड़े भी हैं, लेकिन शायद बहन में कि कितना भी उनको संस्कार न मिला होगा, उस
लड़के को डांटने के बाद कुछ मारने पीटने लगते हैं। बच्ची दौड़ती हुई अंदर जाती है, माँ से कहती है, माँ भाई जो अंकल जी अपने यहाँ काम करते हैं उसके बेटे आए थे पानी के लिए, मैंने पानी दे दिया, भाई लोग मार रहे हैं। माँ बाहर निकलती है, लड़कों को रोकती है, लेकिन बच्चे के जो है पैर में चोट आ जाती है, डंडे से शायद मार देते हैं। बच्चा किसी तरह से वहाँ से अपने घर चला जाता है, खेत की तरफ जाता है, अपने पिताजी से सारा वाकया का वर्णन करता है। पिताजी पूछते हैं, चूँकि चलने में उसको दिक्कत हो रही होती है, तो पिताजी पूछते हैं क्या हुआ बेटा। बेटा बताता है कि आप मालिक के घर गया था, उन्होंने, मैं पानी पी रहा था, मालिक के बेटे आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि कौन हो, तो मैं वर्णन कर देता हूँ कि मैं आपके नौकर का बेटा हूँ। तो मेरी हैसियत पूछने लगते हैं कि तुमने यहाँ बरामदे में आकर बैठा कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में पानी पीने के लिए, और मुझे मारने लगते हैं। पिता बेटा है, इन परिस्थितियों में है, उसको लेकर पहले घर जाते हैं। पत्नी पूछती है बेटा क्या हुआ, तो सारी बात रामलाल अपने पत्नी से बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है। बेटे को बहरहाल पहले अस्पताल ले जाया जाता है, उसका उपचार कराते हैं, एक्सरे वगैरह कराया जाता है, तो उसमें बच्चे के जो है पैर में फ्रैक्चर होता है, प्लास्टर वगैरह बंध जाता है, बच्चे को घर लाते हैं, शाम का वक्त होता है। अब रामलाल जी जिसने 25 साल उस घर को सेवा दिया था, आज उनके मन में कई प्रश्न होते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि मेरे बेटे को वहाँ मारा पीटा गया। बेटा तो मेरा एक साधारण है, किसी की बातों को भी जल्दी जवाब नहीं देता, लेकिन अब चूंकि बेटे की ऐसी स्थिति होती है कि उससे ज़्यादा पूछते नहीं हैं, बेटा भी जो उसके साथ हुआ था वही वर्णन करता है। लेकिन माँ होती है, माँ ने कहा कि अगर मेरे बेटे के साथ गलत किए हैं तो इसकी FIR कर दो, आप थाने जाओ। लेकिन उस पिता ने सोचा कि जिस घर को मैं 25 साल गुलामी किया हूँ, तो क्यों ना पहले उन लोगों से ही पूछ लें कि ऐसी क्या गलती मेरे बेटे ने की है। सुबह का वक्त होता है, अपने मालिक के यहाँ जहाँ काम करते थे रामलाल जी चल देते हैं। मालिक गोविंद जी चारपाई पे बैठे हैं, उनके दोनों बेटे आकाश विकास भी होते हैं। तो ये तो सभी को जानकारी हुई थी कल क्या हुआ था। तो रामलाल जी जैसे ही उनके घर पहुंचते हैं, तो जो उनके बेटे होते हैं वो कह देते हैं कि आ गया बेटे का दवा कराने के लिए पैसा मांगने सुबह सुबह ही। लेकिन जो गोविंद जी होते हैं चुपचाप खाट पे बैठे होते हैं। जो उनका नौकर है रामलाल जी पहुंचते हैं, जो इनका डेली का दिनचर्या होता है, अपने घर से जब वहाँ जाते थे तो मालिक को एक बार प्रणाम करते थे, वही प्रक्रिया करते हैं, मालिक को अपने प्रणाम करते हैं। मालिक हाल चाल पूछते हैं कैसे आना हुआ, तो बताते हैं कि आप बेटे को आपके बच्चों ने कल मेरे मार दिया था, बेटा मेरा थोड़ा सा जख्मी हो गया है, मालिक यही पूछने आया हूँ कि ऐसा क्या बच्चे ने कर दिया है कि आपके बच्चों ने उन्हें मारा है। जब ऐसी बात रामलाल जी वहाँ कहते हैं तो उनका जो विकास छोटा बेटा होता है तपाप से कह देता है कि रामलाल जी तुम तो काफ़ी दिन से मेरे यहाँ काम करते थे, अपनी हैसियत को जानकर ही मालिक के घर में प्रवेश करना चाहिए था। तुम्हारे बेटे ने तो उस चौखट को भी लांग दिया और उसको इतना भी समझ नहीं है, जाके मेरे बरामदे में तखत में बैठ गया। जब यह बात बच्चे कहते हैं तो गोविंद जी भी उसमें
सहमत होते हैं कि बच्चों के बात से सही कह रहे हैं, लेकिन रामलाल जी अपने मालिक से सुनना चाहता है कि वाकई में क्या मेरा बेटा बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। अपने मालिक से कहते हैं, मालिक इतनी सी ही तो बात थी, अगर ऐसा था तो बातों से भी समझा सकते थे, बच्चा है, नवयुवक था, क्या मारने की ज़रूरत थी। लेकिन गोविंद भी बच्चों की अपने बातों में सहमत होते हैं कि दंड तो देना चाहिए। जब ऐसी बात होती है तो जिस घर को उन्होंने 25 साल दिया था उससे उनको काफ़ी आहत भी होता है दिल को। सोचते हैं कि कहते हैं, मालिक जब आपके पिताजी बीमार थे तब तो मैंने उनकी सारी सेवाएं की, आप लोग उनके पास भी नहीं जाते थे, तब तो आपका घर अछूत नहीं हो गया था। उनको याद दिलाते हैं कि उस समय मैं उनके बिस्तर पर उनको उठाता बैठाता था, तब तो आपका घर नहीं अछूत हुआ। आज मेरा बेटा आपकी बेटी ने बैठा दिया और पानी दे दिया तो आपका घर अछूत हो गया। तमाम बातें करते हैं, लेकिन समझते हैं कि मालिक को ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, तो सिर झुकाकर वहाँ से निकल देते हैं। तो गोविंद जी कहते हैं, गोविंद अरे रामलाल, बेटे की गलती के माफ़ी नहीं मांगोगे और ऐसे ही चल दोगे। रामलाल जी कहते हैं, मालिक जब बेटे ने कोई गलती नहीं की तो उसका माफ़ी क्या मांगना, और वापस अपने घर चले आते हैं। घर आते हैं, बेटे को देखते हैं, बेटा कहता है, ठीक है पापा जी, अब जो होना था हो गया। लेकिन आज उनको काफ़ी अफसोस भी है कि जिस घर को मैंने स्वर्ग समझा, पूरा जीवन समर्पित कर दिया, आज उस घर के कारण बेटा चाहे जैसा भी हो, बेटा बेटा होता है। बेटे के प्रति हर पिता की ममता होती है, फिर अगर बेटा लायक हो तो। लेकिन आज उनको काफ़ी कष्ट है। माँ भी बच्चे की समझाती है, लेकिन आज मायूस बैठे हुए होते हैं। शाम का वक्त होता है, सीमा जो है ऐसे शाम ढलने वाली होती है, वो स्कूटी से रामलाल जी के घर पहुंचती है। लगभग 1 किलोमीटर दूरी होती है। तो वो घर से बाहर होते हैं, घर में उनकी पत्नी होती है और बेटे होते हैं। तो सीमा घर में प्रवेश करती है तो उसको कोई पहचानता तो था नहीं, जो लड़का था वही पहचानता था, लेकिन वो अंदर चारपाई पे लेटा हुआ था। सीमा जैसे ही अंदर प्रवेश करती है तो उस रामलाल जी की पत्नी पूछती है, बेटा तुम कौन हो? तो कहती है, माँ जी मैं आपके बेटे को देखने आई हूँ, और जहाँ रामलाल काका काम करते हैं मैं उन्हीं की बेटी हूँ। तो उनकी जो रामलाल जी की पत्नी होती हैं काफ़ी आग बबूला सी हो जाती हैं। कहती हैं, तुम्हारे कारण तो मेरे बेटे को चोट आई है। लेकिन फिर भी वो कहती हैं, बेटी तुम्हारी तो गलती नहीं थी, लेकिन तुम्हारे भाई अगर उनको पता चलेगा तो पता नहीं क्या हंगामा कर देंगे, ऐसा करो तुम वापस चले जाओ। लेकिन बेटी आज उस लड़के को देखकर ही जाना चाहती थी। वो कहती है, माँ जी मुझे एक बार। आखिरकार सीमा के जिद के आगे जो सुंदर सुशील स्वभाव का सुधीर है, उसकी माँ सुधीर से मिलवा देती है। सीमा जाती है, कहती है, कैसे हो सुधीर? कहता है, ठीक है, लेकिन तुम क्यों आ गई? तुम्हारे कारण तो ही कल ऐसा हुआ था। लेकिन वो अपनी गलतियों का माफ़ी मांगती है, लेकिन सुधीर समझाता है कि तुम्हारी ऐसी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारी जो भावनाएं थी वो उच्च थी। तुमने तो मुझे ठंडा पानी भी इस धूप में पिलाया,
लेकिन फिर भी वो अपने परिवार की तरफ से उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन इसके बाद वहाँ से निकल जाती है। अब उसकी एक दिनचर्या हो जाती है कि 2-3 दिन में वो उस सुधीर को देखने पहुँचती है। उसके मन में एक सद्भावना है कि मेरे कारण मेरे परिवार वालों ने उस लड़के को मारा है। सुधीर जो कि पढ़ने में ठीक-ठाक होता है, अब उसके पिताजी भी काम पे नहीं जाते हैं। घर का जो रोजी-रोटी चल रही थी पिता के कारण ही चल रही होती है। मायूस घर पे बैठे होते हैं तो माँ कहती है कि बताइए आप काम नहीं करेंगे तो बेटा भी इस अवस्था में है, कैसे घर का गुजारा होगा। तो वहाँ से कुछ लोग आप देखे होंगे एक शहरों में काम करने जाते हैं तो वो भी पास में एक मार्केट होती है, वहीं घर और जो बनते हैं तो उसे में ईंटा गारा का काम करने जाने लगते हैं। बेटा होशियार होता पढ़ाई में, काफ़ी मन लगा के पढ़ाई करता है। इधर जो सीमा होती है गोविंद की बेटी, ब्राह्मण परिवार से, वो सुधीर से मिलने जाया करने लगती है। उम्र ऐसी होती है, सुधीर के लिए एक प्रेरणा भी बनती है। इस जो समाज के जात पात बंधन है इसको हट कर वो लड़की उस लड़के के हौसले को बढ़ाने के लिए उस घर में जाती है। जो सुधीर पढ़ाई में काफ़ी अव्वल था, लेकिन घर की स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो कहीं शहर में जाकर किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर सके। लेकिन कहते हैं मेहनत और लगन एक दिन रंग जरूर लाती है। समय बीतता है, ऐसे चक्र बदलता जाता है। जिस घर में उस लड़के के पिता काम करते थे उनकी मालिक हालत बिगड़ने लगी। जो आकाश विकास होते हैं वो नशे का आदी हो जाते हैं। दोनों की शादी हो चुकी है, ऐशबाजी उनका एक धंधा बन जाता है। लेकिन इधर जो वो लड़का था सुधीर, वो मन लगा के लगन और निष्ठा भाव से पढ़ाई करता है। उसका ग्रेजुएशन पूर्ण होता है। इसके बाद वो कंपटीशन का एग्ज़ाम देता है। इसी बीच में वो जो राज्य की पीसीएस एग्ज़ाम होता है उसको वो निकाल लेता है और एक अधिकारी बन जाता है। अधिकारी के पद में आसीन होता है। एक दलित परिवार का लड़का अगर अधिकारी बनता है तो क्षेत्र में काफ़ी चर्चाएं होती है। गांव के लोग उसको काफ़ी गर्मजोशी से स्वागत भी करते हैं। लेकिन आज भी उसके दिल में वो ठेस है जो उसने कई साल पहले झेला था एक दलित होने के नाते। लेकिन उसी परिवार की बच्ची जब उससे मिलने आती है तो काफ़ी उसको इसमें हौसला मिलता है। आज उस रमा गोविंद जी वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं। बेटी को देखने वाला कोई नहीं। बेटी इस समय उनकी लगभग 28 साल की हो चुकी है। बेटे अपने मौज में ऐश में हैं। इधर सुधीर जो है छुट्टियों में गांव आता है तो माता पिता से अपने उस घर के बारे में, उस लड़की के बारे में पूछता है जो उसकी विषम परिस्थितियां में उसको देखने आया करती है। और उस समय उसकी उम्र भी होती है 22-23 साल के, तो दोनों में अच्छी मित्रता भी हो गई थी। लेकिन पढ़ाई के कारण वह इतना बिजी रहने लगा कि सीमा से भी उसको मिलना नहीं होता था। गांव से बाहर रहने लगता है। लेकिन सीमा शायद आज भी उस अपने दोस्त का इंतज़ार करती है। समय कहते हैं चक्र बदलता रहता है। लड़का गांव में जब अपने छुट्टियों में आता है तो उस घर जाता है, सीमा के घर पहुंचता है। सीमा के माता पिता बीमार अवस्था में हैं। सीमा से मिलता है। सीमा को जब जानती है, क्योंकि जानकारी तो पहले ही हो जाती है कि सुधीर इस समय अधिकारी बन चुका है, बड़ा अफसर है। लेकिन उससे मिलने के लिए सोचिए, जिस घर में इतनी ठेस पहुंचाई उस घर में अपने मित्र से मिलने के लिए जाता है। और जब वहां पहुंचता है तो सीमा बड़े ही खुशी भाव से उसका आदर करती है।
माता पिता भी मिलवाती है, लेकिन आज उनके जो आदर भाव हैं पूर्व से एकदम बदले हुए अलग से होते हैं। लेकिन अब उनकी लाचारी की स्थिति होती है और जो सुधीर है इसकी एक कहें कि राजा की स्थिति हो चुकी थी। समय कब किसका बदल जाए कोई नहीं कह सकता। समय का चक्र बहुत रातों रात किसी को राजा से रंग बना देता है और रंग से राजा बना देता है। ऐसा ही शायद सुधीर और उस रामा जो गोविंद का परिवार होता है उनके साथ भी हुआ। लेकिन जो परिवार एक संगठन में था आज वह एकदम बिखर सा चुका होता है। जब यह स्थितियां सुधीर देखता है तो उसको काफ़ी ग्लानि भी होती है और उस अपने मित्र के प्रति भी काफ़ी उसकी संवेदनाएं भी होती है। लेकिन समाज की बंदिशों में वह लाचार है, मजबूर है। नहीं तो हो सकता है कि दोनों अच्छे मित्र भी थे, दोनों एक जीवन साथी भी बन जाते। दोस्तों कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। साथियों नमस्कार।